हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया रहें, अच्छे रहें, पढ़ाई करें और मैं आप लोगों को यूं ही पढ़ाता रहूं। आज बेटा हम लोग पिछले टॉपिक जो कवर किए थे उसके आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, मींस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और किया था उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन एलर्जी, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यही किया था। तो आज हम लोगों के पास जो नया टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब आपको मैं पॉलन पढ़ा रहा तो उसमें बताया था कि पॉलन को हम मेल गैमेटोफाइट कंसीडर करते हैं। तो अब उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है हमें ये देखना है। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात, हम यहाँ क्या किए थे, हम लोगों के पास एक डिप्लॉयड पीएमसी था। इसमें हम लोगों ने एक मियोसिस किया था। मियोसिस से हमें 4 हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन मिले थे। इसकी संख्या 4 मिलेगी ना, यहाँ मैं एक ही बनाया हूँ, मिलेंगे 4। अब इस पॉलन ग्रेन को, चलो हम यहाँ 4 बना लेते हैं, आपको मेंशन तो रहे कि हाँ 4 है, हो गया। अब एक पॉलन ग्रेन हम यहाँ से उठा लेते हैं यहाँ बाहर। चलो एक पॉलन ग्रेन हमने ले लिया, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक, और ये बना हुआ है इंटाइन से कवर है, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली सारी हैं, और यहाँ पे हमने एक्साइन बना दिया, और यहाँ जर्मपोर बना दिया, ठीक। और जैसा आप जानते हैं कि ये पॉलन है, हैप्लॉयड पॉलन है, ये जस्ट बना हुआ। अब इसको डेवलप होना है, मैच्योर होना है, और आपको पता है कि इसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मतलब इसमें मेल गैमेट बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें होगा एक माइटोसिस। आपको पता है कि जब किसी भी मदर सेल में या किसी भी सेल में जब माइटोसिस होती है तो 2 सेम प्लॉइडी वाले, सेम का मतलब यहाँ नहीं कि वो आपस में सेम होंगे, सेम का मतलब मदर के प्लॉइडी, जो मदर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर क्रोमोसोम वाले 2 डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस माइटोसिस से टूटेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा इसका जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस करके टूट गया, 2 टुकड़ों में, हो गया। उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्साइन हमारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे एक्साइन लगा हुआ, टूट गया। अब क्या होगा, आपको पता है माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। बात बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा उस दौरान हम क्या देखेंगे, एक न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो गया, और इसके चारों देखो पूरा प्रोटोप्लाज्म हो गया, पूरा का पूरा हो गया, ठीक। ये किनारे की ओर हो गया। अगर इसको और एक्यूरेट बनाना चाहते हैं आप, इसको एक काम करें ना, इसको और किनारे ला लें आप इस न्यूक्लियस को यहाँ पे, और उसके बाद ये ऐसे इसको बना दें, बिल्कुल हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, अब 2 न्यूक्लियस बन गए, एक ये, और बेटा ध्यान देना यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे कैलोज की लेयर भी बन गई। अब बात को समझना, ये पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन है, न्यूक्लियस टूटा 1 और 2, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ और सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, जिसका मतलब एक फ्री सेल हो गया, और इसके चारों ओर एक कैलोज लेयर बन गई, हो गया। अब ये कि बड़ी सेल कंसीडर की जाएगी और एक छोटा सेल कंसीडर किया जाएगा। ये जो पूरा बड़ा सेल है इसे हम कहेंगे ट्यूब सेल। क्या बोलेंगे? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। और इस न्यूक्लियस को बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस
या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इस पूरे सेल को, ये जो है, इसे हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और इसे बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेंगे, हो गया बेटा। ध्यान देना, कुछ समय बाद अब इसका ये कैलोज लेयर गायब हो जाएगा, धीरे 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 कैलोज लेयर गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब ये यहाँ फ्री फ्लोटिंग बन गया, स्पिंडल शेप होगा, थोड़ा सा इलॉन्गेटेड होगा, हो गया। एक माइटोसिस के बाद यहाँ आप देखना, एक सेल दो सेल, ये बन गया टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। टू सेल स्टेज बन गया बेटा। ये घटना कहाँ हो रही है? एंथर के भीतर। अब एंथर के भीतर जैसे टू सेल स्टेज बनता है, आप इस बात को ध्यान से सुनना कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म में यह टू सेल स्टेज में हो जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब आप ये कह सकते हो कि टू सेल स्टेज बनते ही 60% एंजियोस्पर्म के एंथर फट जाते हैं, और यहाँ से यह पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन जो टू सेल स्टेज वाला है, जिसमें एक ट्यूब सेल है और जनरेटिव सेल है, निकल करके फीमेल पार्ट पे जाता है, पोलिनेट होता है। लेकिन जो बाकी 40% है, उनमें एक माइटोसिस और होगा, एक माइटोसिस और होगा। ये माइटोसिस 1 है, माइटोसिस 2 है। अब सवाल है माइटोसिस, अब आपके मन में क्या चल रहा होगा? माइटोसिस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। आपका सोचना आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर जो माइटोसिस होना है बेटा, वो दोनों न्यूक्लियस में नहीं होगा, दोनों सेल में नहीं होगा, होगा सिर्फ और सिर्फ किस में? जेनरेटिव सेल में। किस में होगा? जेनरेटिव सेल में होगा। मतलब हमारा ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे बचा रहेगा, ट्यूब सेल ऐसे पूरी की पूरी बची रहेगी। ये जो जनरेटिव सेल है, ये डिवाइड कर जाएगा, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा ऐसे, फिर इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। तो बेटा हमें जो फाइनली मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे 2 डॉटर सेल मिलते हैं। किसके? जनरेटिव सेल के 2 डॉटर सेल मिलते हैं। ये जो जनरेटिव में माइटोसिस हुआ बेटा, ये बनाते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या बन गए? मेल गैमेट्स। अब बेटा ध्यान देना, एग्जाइन जैसे लगा हुआ था वो ऐसे लगा हुआ रहेगा। ठीक, ऐसे एग्जाइन लगा हुआ रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर भाई साइटोप्लाज्म वगैरह अपना भरा पड़ा है सब कुछ। बेटा ध्यान देना, अब ये है यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा ट्यूब सेल, ट्यूब सेल। और ट्यूब सेल के भीतर जो फ्री फ्लोटिंग हमारा जनरेटिव सेल था, डिवाइड हो क्या बना लिया? 2 मेल गैमेट्स। अब एक सेल ये वाला, 2 सेल ये छोटे, इसे हम लोग कहते हैं 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। ये 3 सेल स्टेज हो गया। और बाकी 40% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन इस 3 सेल स्टेज में होता है, इस 3 सेल स्टेज में होता है। मतलब 60% में तो 2 सेल स्टेज बनते ही पोलन ग्रेन डेहिसेंस हो जाएगा एंथर का, वो निकल के चला जाएगा। लेकिन बाकी 40% में क्या होगा कि पूरी तरह से 3 सेल स्टेज बन के फिर निकलेगा। और आपको बता दें बेटा, यह मैच्योर स्टेज है पोलन ग्रेन का। क्या है? मैच्योर स्टेज है, प्योर मैच्योर। पूछा जाता है कि कंप्लीटली डेवलप्ड या प्योर मैच्योर पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होते हैं? तो आप बताओगे 3। बेटा ये पीएमटी में एक बार, ये पीएमटी 2014 का सवाल था कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। क्या सवाल था? स्मॉलेस्ट क्वेश्चन था,
स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। अब ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन था साल्विनिया, दूसरा ऑप्शन था रिक्शिया, तीसरा ऑप्शन था लिलियम और फोर्थ ऑप्शन था नीटम। ऐसा कुछ ऑप्शन था। अब आप ध्यान देना, इस सवाल को सॉल्व करना है। बेटा ध्यान देना, साल्विनिया इज टेरिडोफाइट, रिक्शिया इज ब्रायोफाइट, लिलियम इज एंजियोस्पर्म, नीटम इज जिम्नोस्पर्म। बेटा ध्यान देना, यहाँ जब आपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? वो प्रोथैलस होते हैं, मल्टी सेलर, बहुत सारी सेल होती हैं, चपटे चपटे फैले हुए, याद आ रहा है ना? स्फैग्नम का लंबा हुआ और उसका सिलेजनेला का, सबके यूं बड़े बड़े पाए जाते थे चपटे चपटे, ठीक, जिसमें एंथ्रीडिया और अर्किगोनिया बना करता था। और नीटम तो आपको पता ही है, डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म है। लेकिन आप ध्यान देना, एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है इसमें मैक्सिमम 3 सेल हो सकते हैं, और जिम्नोस्पर्म में पता है, जैसे अब आप थोड़ा ध्यान दो तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में भी आपको लगता है जी जिम्नोस्पर्म में भी तो पोलन ग्रेन बन रहा था, तो वहाँ पर भी यही कहानी होगी। नहीं बेटा, वहाँ पर इससे ज़्यादा संख्या होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इनके अलावा प्रोथैलियल सेल वगैरह भी पाई जाती हैं, ठीक। ध्यान देना, एंजियोस्पर्म, ध्यान देना, एंजियोस्पर्म ऐसा ग्रुप है प्लांट का जहाँ पर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में मैक्सिमम 3 सेल होते हैं, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इसका मतलब दुनिया में सबसे छोटा मेल गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म में। और लिलियम यहाँ पे क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लिलियम हो जाएगा। चलो ठीक, ये सवाल AIPMT 2014 का आपका हो गया। तब इसका नाम नीट नहीं था, AIPMT हुआ करता था। बेटा एक सवाल और यहाँ पर, एक सवाल ये है, अब ये भी सवाल सिंपल सा है। सवाल ये है, पूछा जाए divisions found in formation of male gamete, या ऐसे लिख लो 2 male gametes from 1 PMC। सवाल ये बन गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बनेगा 2 डिवीजन ब्रैकेट में 1 meiosis एंड 1 माइटोसिस। ऑप्शन बनेगा 2 डिवीजन ब्रैकेट में 2 माइटोसिस। सी 3 डिवीजन ब्रैकेट में 2 meiosis and 1 mitosis। D 3 division 1 meiosis and 2 mitosis। बेटा देखना, कुछ करना नहीं, हमें बनाना है 2 मेल गैमीट फ्रॉम 1 PMC। यहाँ देखना, एक PMC है, इस PMC को हमने डिवाइड करके यूं डिवीजन ला करके 2 मेल गैमीट बनाया है। तो बेटा ध्यान देना कि हमें क्या हुआ, एक PMC से एक म्योसिस किया तो पोलन ग्रेन मिला, इस पोलन ग्रेन में 1 और 2 माइटोसिस किया तो 2 मेल गैमीट हुए। इसका मतलब एक PMC से 2 मेल गैमीट बनाने के लिए हमें 3 डिवीजन चाहिए। 3, 1, 2,
3, एक मियोसिस, एक और 2 माइटोसिस। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। 3 डिवीजन रिक्वायर्ड है जिसमें एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होता है। इतनी बात हो गई। इतनी बात तो आप कवर कर लिए होगे अभी तक। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी PMC required for 128 मेल गैमेट्स। आप सीधे आंसर बताओ, कोई ऑप्शन नहीं, आप सॉल्व करो। बिल्कुल छोटा सा सवाल बच्चों वाला है कि हमें 128 मेल गैमेट बनाने हैं। देखो बेटा, आपको अगर पॉलन ग्रेन बनाना होता, अगर पॉलन ग्रेन की संख्या दी गई होती और PMC बनाना होता तो आप 4 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर पॉलन ग्रेन की संख्या नहीं है, मेल गैमेट की संख्या है। तो बेटा आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो अगर इस मेल गैमेट की संख्या को 2 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो मतलब 128/2 बराबर 64, मतलब 64 पॉलन ग्रेन हो गए। कितने हो गए? 64 पॉलन ग्रेन। अब आप 64 जब पॉलन मिल गया आपको तो आप नंबर ऑफ PMC निकाल ही सकते। क्यों? क्योंकि इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना मिल गया? 16। कितना मिल गया? 16। इसका मतलब 16 PMC चाहिए। अब इसका एक तरीका और है, सीधे सीधे आप कुछ न करें, 128 में सीधे 8 से भाग दे दें, क्योंकि हमने 2 बार डिवीजन किया ना, एक बार 2 से एक बार 4 से, सीधे 8 से भाग दे दें, आ जाएगा आंसर। काटो, सीधे डिवाइड करो। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर हम कुछ ऐसी संख्या देते हैं कि जो अगर हम 8 से काटें पॉइंट में आए तो फिर वही पॉलन ग्रेन वाला कि हम फ्रैक्शन के आगे वाली संख्या लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम कुछ ऐसा नंबर दें कि जहाँ पर 2 पॉलन ग्रेन इंक्लूड हो, चारों इंक्लूड ही ना हो, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। चलो अब मैं आपको बता दूँ कुछ बातें कि इसी पे न्यूमेरिकल में बेटा, जैसे आपको जो असाइनमेंट दिया गया है इस टॉपिक में, जो बच्चे इनरोल हैं, एडमिशन हैं, उनको व्हाट्सएप पे डाला गया था, तो बेटा उसमें कई सवाल हैं न्यूमेरिकल वाला, जैसे कि एस्टेरेसी फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली कितने फ्लावर हैं बताओ, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होंगे, जबकि एक एंथर से X नंबर के पॉलन तैयार होते हैं। या फिर पूछ लिया गया फैबेसी फैमिली का मेंबर है, या पी प्लांट दिया गया, कैलोट्रोपिस दिया गया, या लिलिएसी का मेंबर दिया गया, या आपको कहा गया कि सरसों का प्लांट है, एक सरसों का फ्लावर है, उसमें कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे जबकि PMC की संख्या इतनी है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इस तरह के सवाल को, क्योंकि बेटा ध्यान देना, इस सवाल कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, बट जब भी आपको सवाल आए तो आपको करने में आसानी हो, इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। बेटा ध्यान देना, जब फ्लावर वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर आपने देखा था फ्लावर का 2, तो वहाँ पर मैंने आपको एंथर पढ़ाया था। एंथर मैंने पढ़ाया था, याद है? टेट्राडाइनमस, मोनोडेल्फस, याद है? डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। आप ध्यान रखना, +1 की मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, याद आ रहे हैं ना वर्ड? बेटा ध्यान देना, जैसे हम लेते एक सवाल लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक प्लांट है ब्रेसिका का, ब्रेसिका का प्लांट है, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है कोई भी। इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जबकि कंडीशन दी हुई है कि 1 एंथर प्रोड्यूस, आप सीधे लिखो, कंटेन्स 20 PMC, इजी हो जाएगा आपको, कंटेन्स 20 PMC।
सवाल इजी है, ध्यान देना कि एक एंथर में 20 पीएमसी है और आपको बताना है कि इस ब्रेसिका प्लांट में, ब्रेस्केसी फैमिली के मेंबर में, क्रूसी फैमिली के मेंबर में कितने पोलन ग्रेन बनेंगे फ्रॉम वन फ्लावर, फ्रॉम वन फ्लावर। देखना 3 कंडीशन है, फ्लावर एक है और उस फ्लावर के हर एंथर में 20 पीएमसी है, टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बताना है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पीएमसी इंटू 4, ये तो हो जाएंगे पोलन ग्रेन अगर डायरेक्ट हम करते तो। लेकिन नंबर ऑफ पीएमसी इन वन एंथर है ना, आपने नंबर ऑफ पीएमसी लिखा है, मतलब यहाँ पर एक फ्लावर के सारे अगर हमें पीएमसी पता चल जाए तो काम चल जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं एक फ्लावर में कितना एंथर है। अगर एंथर की संख्या हमें पता चल जाए तो हमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन पता चल जाएगा। अब आप बताना ब्रेस्केसी फैमिली में कितने एंथर होते हैं। बेटा आपको बताया कि टेट्राडाइनमस कंडीशन याद आ रहा है, 4 बड़े 2 छोटे, यही थे, मतलब कितने हो गए, 6 एंथर हो गए। एंथर कितने हो गए, 6 एंथर, और हर एंथर में कितने पीएमसी, 20। तो 20 × 4 × 6 कितना हो जाएगा, 20 × 4, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 × 6 कितना हो जाएगा, 480। ये हो गए सरसों के एक फ्लावर में नंबर ऑफ पोलन ग्रेन अगर हर एंथर कंटेन करता है 20 पीएमसी। अगर इसी सवाल को हम ऐसे कर देते कि हमारे पास ब्रेसिका या सरसों या मस्टर्ड का प्लांट है जिसका एक फ्लावर है, इस फ्लावर के ईच स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स 20 पीएमसी। लो जी, अब कहोगे कि सर क्या फ़र्क है, फ़र्क है बेटा, जहाँ एंथर था यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम। आप ध्यान देना कि अब हमारे पास क्या है, फ्लावर एक है, एंथर 6 है। अब बेटा हर एंथर में 4 स्पोरेंजियम होता है क्योंकि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, 4 होता है, और फिर अब क्या हो जाएगा 20, और हर सबसे कितना मिलेगा, 4 पोलन ग्रेन। नंबर ऑफ फ्लावर 1, नंबर ऑफ एंथर 6, नंबर ऑफ स्पोरेंजियम 4 जो कि फिक्स होता है, नंबर ऑफ पीएमसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोलन फिक्स होता है 4। तो अब इनका मल्टीप्लाई करो, अब कितना हो जाएगा आपके पास, 1 × 6 × 6 × 4 24 × 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80। इसको कैसे लिखोगे, 0 8 4 जा 32, यहाँ हो जाएगा 19, 8 2 जा 16 + 3 90, हो जाएगा 1920 पोलन ग्रेन। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है। आपको नंबर ऑफ फ्लावर दिया है तो नंबर ऑफ एंथर पता होना चाहिए और नंबर ऑफ पीएमसी पर एंथर। अगर बेटा पर एंथर दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अगर पर माइक्रोस्पोरेंजियम दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके रखो, क्योंकि तब आपको पर एंथर पता चल जाएगा। ठीक ठीक, यहाँ जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके रख दिया था तो हमें पता चल गया था। ठीक, चलो ये तो बात हो गई हमारे मेल गैमीट या मेल गैमेटोजेनेसिस की। अब आज हम इस वीडियो को लेक्चर के ही रोकते हैं। अब अगला वीडियो आपको जब देंगे तो बेटा उसमें हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे, अर्थात हम पिस्टिल और ओव्यूल को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना, थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी।